बोर्ड एग्जाम आपके सर पे है, तो अब आपको पढ़ाई किस प्रकार से करना है। क्योंकि लास्ट टाइम में स्टूडेंट होता है क्या कि फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि हम पढ़ाई करें तो करें क्या, मेरा एग्जाम की तैयारी सही से हुआ नहीं, मैं क्या करूँ, यानी इस चीज़ का उसके माइंड में बात चलता रहता है। तो सबसे पहले जब बच्चे पूरे साल पढ़ने के बाद लास्ट टाइम फ्रस्ट्रेशन हो, उस चीज़ को पहले कंट्रोल कैसे करें। तो कंट्रोल क्या करें, पहले अपने माइंड को शांत करें। माइंड को शांत करने के बाद वह सबसे इस चीज पर फोकस दे कि उसने पूरे जो ईयर्स में, पूरे वर्ष में जो पढ़ाई किया, सबसे ज्यादा पढ़ाई यानी कमांड किस, यानी सब्जेक्ट पे तो कमांड है, यानी हर सब्जेक्ट आपको पढ़, लेकिन उस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे ज्यादा कमांड है। टॉपिक बोले तो उसमें जो जो कि बुक होता है, जो मान लीजिए मैथ, उसके बाद साइंस, सोशल साइंस, ये सब होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस के अंतर्गत आते हैं। अगर मान लीजिए आप फिजिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिजिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिजिक्स के अंतर्गत आपने कौन कौन सा जो लेसन है, यानी लेसन है, मान लीजिए 5 लेसन, उसमें से आपको 3 लेसन पर कमांड अच्छा है, यानी आप उसमें से 3 लेसन के बारे में अच्छा जानते, तो उस चीज को आप बारी बारी से पढ़ें। क्योंकि हो सकता है जिस चीज को आप नहीं जानते उसको जानने की कोशिश में हो सकता है कि आप जिसको जाने उसको भूल जाए, तो हो गया सफा चौपट, यानी कुछ भी आप नहीं पढ़ पाओगे। तो गौर कीजिए जब आपका लास्ट टाइम में हो, यानी आपका बोर्ड एग्जाम अभी आपके सर पे, तो जिस सब्जेक्ट में आपको जो टॉपिक यानी जो लेसन को आप अच्छे से पढ़े, उस पर रिवीजन ज्यादा करें, उस पर रिवीजन ज्यादा करें। ये नहीं कि इसको भूलने के चक्कर है जिसको नहीं जानते उसको भूल जाए, इसलिए जिसको आप ज्यादा जानते उसको पहले जाने, उसके बाद फिर आपको करना क्या है कि आप उसमें से जो और भी लेसन है ना, तो उसमें से कुछ कुछ ज्यादा, उसको कुछ कुछ मेन टॉपिक को पढ़े। यह सब पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बैंक, क्या चीज, क्वेश्चन बैंक बनाने से आपको क्या फायदा होगा। क्वेश्चन बैंक बनाने से आपको फायदा होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा लेसन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यह चीज आपके कमांड में आ जाएगा। और क्वेश्चन बैंक इसलिए, अगर आप पिछले 6 वर्ष, कितने वर्ष, 6 वर्ष का क्वेश्चन बैंक को आप अच्छे से बना लेते हैं, यानी 6 वर्ष, पिछले 6 साल जो एग्जाम चला उसके आप क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार बना लीजिए, तो आपका 70%, कितना परसेंट, 70% क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप आने जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे उसमें बना लीजिएगा। ये 100% राइट है। तो 6 साल मात्र ओनली 6 ईयर, ओनली 6 ईयर का क्वेश्चन आप बना लीजिए बैक ईयर का, तो आप 70% क्वेश्चन जो आपके आने वाला बोर्ड एग्जाम में उसमें आ जाएगा। और 70% आया तो समझिए आप फर्स्ट डिवीजन से पास। और 30% के लिए आपने तो 1 साल पढ़ाई किया, तो 1 साल पढ़ाई किया, उसमें से 30% में मान लीजिए 20%, 90%, यानी 80% आप नंबर ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना, पढ़ना और रिवीजन जरूर। जिस चीज को आप ज्यादा जानो उसको ज्यादा रिवीजन करें, और जिसको कम जानो उस पर ज्यादा फोकस ना करें, उस पर उतने फोकस करें जितना उस पर जो मेन क्वेश्चन उसको देखें, ये ना कि उसके चक्कर में जो आप जान रहे उसको भूल जाए, यह चीज हुआ। साथ ही साथ अपने माइंड को स्थिर रखें। जब तक आप अपने माइंड को स्थिर न रखें, ऐसा ना हो कि अभी ये सब्जेक्ट पढ़ा है, ये सब्जेक्ट, ये चक्कर में आपका सब बर्बाद है। उसके साथ साथ आपका जब आखिरी वक्त है, इस वक्त में आप हमेशा ध्यान रखें 3 बात को। 3 बात क्या है, 3 बात यह है कि आप एक रूटीन बनाए। क्या बनाए, रूटीन बनाए, सबसे पहला बात। सेकेंड बात क्या करें, उस रूटीन में आपको कौन सब्जेक्ट को कितना देर पढ़ना है, और लास्ट थर्ड बात सब सब्जेक्ट को पढ़ना है। क्या नहीं, सब सब्जेक्ट को, यानी आप यानी ये तीनों चीज पर आप गौर करें। पहला तो रूटीन बना, रूटीन के बाद आपको कितना देर कौन सब्जेक्ट पढ़ना इस हिसाब पर जाए, और उसके बाद सब सब्जेक्ट पर आप रिवीजन, क्योंकि आपको सब किताब यानी सब सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना। ये नहीं कि 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना। ऐसा ना कि 4 का याद किया, 5वां को पढ़वे नहीं किया, एग्जाम में गए कोई क्वेश्चन आई भी नहीं किया, बना ही नहीं पाए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। तो आपको सब सब्जेक्ट को बारी बारी से पढ़ना पड़ेगा, और जब ये बारी बारी से आप पढ़ोगे तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे, और लास्ट टाइम में आप फ्रस्ट्रेशन नहीं होगे, और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाओगे। या मैं आपको सजेशन देता हूँ, इस सजेशन पे आप इत्तेमाद के साथ काम करें, और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।